आरती विदेश में पली बड़ी थी। उसे हर काम शॉर्टकट में करने की आदत थी। अब उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इंडिया बुला लिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। चलना गोलगप्पे खा कर आते हैं। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो गोलगप्पे तो बाहर ठेले पर ही खाए जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पैक्ड फूड खाती थी, वो साफ भी होता है। अरे उसमें मजा कहाँ आता है, और थोड़ी सी तो आते हैं। चलना बाहर कहीं चलते हैं। ना 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 ना, मैं तो पैक्ड ही खाऊंगी, तू अपना देख ले। भाई मैं तो पैक्ड नहीं खा सकती, तू रहने दे, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रिम्मी तो चली जाती है और आरती अपने पैक्ड गोलगप्पे खाने लगती है। उसे उसी में मजा आ रहा था। अरे बेटा, ये इंडिया है, यहाँ पर ताज़ा खाना खाना पसंद किया जाता है। आगे शादी होगी तो कैसे काम चलेगा? तब की तब देखेंगे ना पापा। बाहर रहकर मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं रही। वहाँ तो ज़रा सा धुआं होते ही अलार्म बज जाता था। ठीक है बेटा, जैसे खाना अच्छा लगता है वैसे ही खा लो। जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से एक को वो बहुत पसंद आ जाती है। एक तो गोरी चिट्टी और ऊपर से बाहर से पड़ी हुई। बाकी कोई ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं। इकलौती बेटी होती है, इसलिए कमलनाथ दिल खोल के खर्चा भी करते हैं। क्योंकि रिश्ता सामने से आया था और उसके पापा ने दिल खोल कर खर्चा किया था, आरती थोड़ा अक्कड़ में ही रहती थी। न तो ज्यादा काम काज करती और न ही उसको रसोई में जाने में कोई इंटरेस्ट रहता। अरे आरती, थोड़ा तो जल्दी उठा करो ना। मैं समझता हूँ तुम बाहर रही हुई हो, लेकिन अब तो इंडिया आए काफी समय हो गया है ना, अब तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ ना, देखते हैं ना, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, बस उठ रही हूँ। अपनी सास के आते ही वो उठती है और तैयार होना चालू करती है। आराम से तैयार होकर जब तक वो रसोई में जाती है तब तक लंच टाइम हो जाता है। आ गई बेटा, चलो अब जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाल लो। आरती फ्रिज में कुछ टटोलने लगती है। अरे फ्रिज में क्या देख रही हो, सब्जियां तो नीचे ट्रे में होगी बेटा। ट्रे में तो कच्ची सब्जियां होंगी ना। फ्रिज किया हुआ खाना तो फ्रीजर में ही होता है ना। हम फ्रिज किया हुआ खाना नहीं खाते बेटा, हम तो ताज़ा खाना ही बनाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है फिर। वो बेमन से सास के साथ रसोई में लग जाती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर आती रहती है। अरे क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आती जाती रहती हो? माँ जी, मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाने की आदत नहीं है। अब मालिनी को आरती पर गुस्सा आने लगता है। ना जल्दी उठती है ना कोई काम आता है, और अब मैडम को किचन में गर्मी भी लगती है। पर अपने घर में भी तुम थोड़ा काम तो करती होगी ना, चाय तो तुम बनाती हो, तुमने बताया था। हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा है। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। शाम को वो खांसने छींकने लगती है और थोड़ी देर में उसे बुखार भी हो जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सुबह तो सही थी। आज किचन में काम कर लिया ना, इतना सारा खाना बनाया। अच्छी, इतना सारा खाना भी बनाया। अरे तो किचन में काम करने से बीमार कौन होता है? पंकज, मुझे इतने धुएं की आदत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। आरती को काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। माँ, अभी तो ये इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, अब इससे ज्यादा काम मत करवाना किचन में। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज, मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है माँ, देखते हैं क्या करना है। अगले दिन जब मालिनी रसोई में काम करने जाती है तो देखती है कि आरती पैकेट में से कुछ निकाल कर बना रही है, जो 5 मिनट में बन भी गया। अरे वाह बहू, आज तो खाना बड़ी जल्दी बन गया, ये कैसे हुआ? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, पैक्ड खाना अच्छा होता है, फटाफट काम भी हो जाता है और रसोई में ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता। मैंने पंकज से कहकर मंगवा लिया। देखिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम भी कितना जल्दी हो गया। क्या ये पैक्ड फूड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पर, हमें इन सब की आदत नहीं है। अरे माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि अच्छा है, अब जब पता चला कि पैक्ड है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, पता नहीं कब का पैक्ड होता है। मालिनी वो खाना नहीं खाती और अपने लिए दूसरा ताज़ा खाना बनाती है। पंकज को भी ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर जो करे बीवी से प्यार वो कैसे करे इनकार। वो बेमन से खाना खा लेता है। एक दिन उनके यहाँ मेहमान आते हैं।
देखो बहू, ये पैक्ड वाला खाना नहीं खिलाना उन्हें, हाँ? हम ताज़ा खाना ही खिलाएंगे। आरती हाँ बोल देती है, पर फिर पंकज के पास जाकर कहती है, देखो पंकज, तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में। आज फिर मेहमान आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। पंकज अपनी बीवी की बात मानकर सब कुछ पैक ले आता है और चुपचाप लाकर आरती को दे देता है। आरती वही खाना सबके लिए बना देती है। अरे भाई, बहू तो बड़ी फास्ट है, हमें जरा ही तो देर हुई है आए हुए और इसने तो खाना भी बना लिया। बस स्वाद थोड़ा अलग है। अरे नहीं नहीं बहू है ना, फर्क तो पड़ेगा ही। अब आते ही इसे दूसरे घर का समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना एडजस्ट होने में। ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा कच्चे पक्के का ध्यान रखने के लिए तो बोलना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा सूखा सा हो ना। थोड़ी देर बाद मालिनी सबके लिए खीर लाने को कहती है। आरती जल्दी जल्दी में वहीं से पंकज को आवाज लगा देती है, अरे पंकज सुनो ना, वो जो पैक्ड खीर रखी ना वो निकाल दो ना फ्रीजर से। ये सुनते ही सारे मेहमान खाना खाते खाते रुक जाते हैं। हैं, पैक्ड खाना, खीर फ्रीजर में? तभी तो वो स्वाद ही नहीं है खाने में। क्यों भाई मालिनी, हमें खाना खिलाना इतना भारी काम था क्या कि तुमने ये पैक्ड वाला खाना मंगवा लिया? सब खाते खाते रुक जाते हैं। अरे बता देती तो हम ना आते, तुमने बुलाया तब हम आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता ये लोग पैक्ड खाना कब लेकर आ गए। भाई हम तो जा रहे, ये पैक्ड खाना खाकर तबीयत खराब नहीं करनी। अरे ये आजकल की बहुएं, खाना बनाने में इनकी जान सूख जाती है। अरे पर मालिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालिनी अपनी बहू आरती को घूरे जा रही थी कि इतना मना करने के बाद भी इसने वही किया जो इसे करना था, और बेटा भी बहू की बातों में आ गया। मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, क्यों पंकज, तुम्हें भी समझ नहीं है घर के तौर तरीकों के बारे में? पंकज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी की तरफ बोले या माँ की। वो डरते डरते कहता है, पर माँ देखा जाए तो काम तो जल्दी ही हो गया ना, और स्वाद भी ठीक ही था। हाँ बस पता था मुझे, तू इसी की साइड लेगा। अरे माँ, साइड लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में पंकज दोनों को समझा बुझाकर चुप करवाता है। अगले दिन आरती थोड़ी गुस्से में होती है और वो बिना बताए बाजार चली जाती है। इधर मालिनी की तबीयत खराब हो जाती है। इन सास बहू के चक्कर में मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। देखता हूँ कुछ है क्या खाने को। उसे वहाँ फ्रीजर में रखा हुआ पैक्ड फूड मिल जाता है। देखता हूँ इसे बनाकर, ये मुझसे बनेगा भी या नहीं। वो कढ़ाई में तेल डालकर बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। देखने में तो सही लग रहा है, देखता हूँ खाकर कैसा लग रहा है। खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है, चलो भूख तो मिटी। पंकज खाना खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मालिनी भी उठती है और कुछ खाने को देखती है, पर उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। ऐसा करती हूँ, अभी एक बार तो हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। एक बार के लिए तो वो अपने लिए थोड़ा सा ताज़ा नाश्ता बना लेती है, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटती। वो फ्रिज टटोलने लगती है। वहाँ उसे पैक्ड खाना दिखता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था कि वो खा ले, पर उसे भूख भी बहुत जोरदार लग रही थी, तो उसे निकाल कर वो खाना बनाने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है। अब वो सोचने लगती है कि बेचारी बहू पर बिना वजह ही गुस्सा किया। थोड़ी देर में बहू भी बाजार से सामान लेकर आ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा बहू सुनो, थोड़ा सा ताज़ा बना लो, बाकी तो पैक से भी काम चल जाएगा। आरती को बड़ा आश्चर्य होता है कि सासू माँ ये क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, ताज़ा ही बना लेती हूँ मैं। चलो अगर तुम बना सकती हो तो बना लो, पर हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कभी कभी हमें पैक्ड खाना भी खा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है।